नमस्कार साथियों, आस्था वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे श्राद्ध पक्ष को लेकर ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आप जरूर ध्यान रखें। पहला, श्राद्ध पक्ष को 16 श्राद्ध कहा जाता है, जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और पूरे 16 दिन अश्विन की अमावस्या तक मनाया जाता है। इन 16 दिन श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्य भी किए जाते हैं। दूसरी मुख्य बात, पूर्णिमा को ऋषियों के निमित्त श्राद्ध, नवमी को सौभाग्यवती स्त्री के लिए, द्वादशी को यतियों सन्यासियों के निमित्त, चतुर्दशी को शस्त्राघात से मृतकों के लिए श्राद्ध, अमावस्या को जिनकी तिथि मालूम नहीं है आपको उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। तीसरी मुख्य बात, जिनकी मृत्यु हुई उनकी मृत्यु के तीसरे या 5वें वर्ष उन्हें पितृ में मिलाया जाता है। जिस तिथि को मृत्यु हुई उसी तिथि को यह कार्य किया जाता है, भले ही मृत्यु किसी भी पक्ष में हुई हो। चौथी मुख्य बात, एकाधिक पुत्र होने पर यदि सम्मिलित रहते हो तो एक जगह, और यदि अलग अलग रहते हो तो सभी को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए, ना कि बड़े पुत्र या छोटे को यह भ्रांति नहीं पालनी चाहिए। पांचवी मुख्य बात, पुत्र नहीं होने पर सगोत्री, यह भी नहीं होने पर बेटी का बेटा श्राद्ध करने का अधिकारी माना जाता है। वैसे कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। छठी मुख्य बात यह है कि यह भ्रांति है कि गैया जी में पिंडदान कर लिया है तो श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। गैया जी में कार्य करने से मोक्ष नहीं मिलता, यह समझने की बात है। मृत्यु के उपरांत जीव प्रेत योनि में जाता है। उसी प्रेत को पितृलोक में भेजने के कर्मकांड हम किसी तीर्थ या गैया जी में करते हैं। मोक्ष देने का अधिकार परमपिता परमेश्वर को ही है। ऐसे में आप ध्यान रखें, 3 साल श्राद्ध नहीं करने पर पितृ दोबारा प्रेत बन जाते हैं। यह भी समझने की बात है, गैया जी में जाकर पिंडदान के उपरांत श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाली में पिंडदान किया जाता है। ब्रह्म कपाली में किया जाने वाला पिंडदान आखिरी पिंडदान माना जाता है। 7वीं मुख्य बात, पितृपक्ष में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और सभी पितृदेव अपने अपने पुत्रादि के घर पर जाकर स्थित होते हैं और अपने निमित्त किए गए तर्पण भोजनादि का इंतजार करते हैं। नहीं किए जाने पर रुष्ट होकर श्राप देकर वापस भी चले जाते हैं। उनके श्राप देने के कारण ही मानव जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाता है। 8वीं मुख्य बात, भोजन इत्यादि में उपयोग किए जाने वाले बर्तन पीतल के होने चाहिए। 9वीं बात, भोजन में कई सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि भोजन करने वाले ब्राह्मण से पूछा तक नहीं जाता कि भोजन कैसा बना है। 10वीं मुख्य बात, सबसे आवश्यक वस्तु है इसमें संकल्प। संकल्प के बगैर किया गया कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। यदि संस्कृत में नहीं बोल सके तो आप अपनी भाषा में ही क्रिया का उल्लेख कर जल छोड़ दें। भोजनादि के उपरांत दक्षिणा अवश्य दें। यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो वहाँ पर सीधा दान यानी कच्चा अन्न, जिसे आमान दान भी कहते हैं, वो दिया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपके जीवन से जुड़ी ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखना ना भूलें आपका अपना चैनल आस्था वर्ल्ड। जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें।